हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था 6 मार्च को, तो उसके बाद से ही कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है तो हम कैसे करें, जबकि मैं कहता हूँ कि गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट गैप को फिल करने आती है। अभी जो सिचुएशन है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है, वो जैसे कि आपको पता है कि वार चल रहा है, उस वजह से ये चल रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरा एसएल छोटा है तो आप गैप अप गैप डाउन में ट्रेड कर सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था 6 मार्च को, तो 7th 8th की हॉलीडे थी। हम चलते हैं 9th से। अब आप देखेंगे ये आ गया 9th मार्च। 9th मार्च को क्या हुआ था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट अराउंड 600 पॉइंट नीचे खुला था, गैप डाउन ओपनिंग थी। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी मार्केट गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होती है तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि मार्केट रिवर्स हो जाती है, यानी कि गैप को फिल करने आती है। जैसे कि आज जो सिचुएशन आजकल की वॉर की वजह से हो रहा है कि इतना बड़ा बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। जिस दिन गैप नहीं होगा उस दिन आप काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि गैप डाउन या गैप अप में अगर आपको लगता है कि एसएल छोटा है तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते। देखिए यहाँ पर मार्केट 600 पॉइंट नीचे खुला है और 600 पॉइंट नीचे खुलने पे हमारा ट्रेड आता है इस कैंडल का लो ब्रेक होने पे। तो 600 पॉइंट नीचे खुलने के बाद प्राइस और नीचे आने के चांस कम हो जाते हैं, तो फिर आप देखेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर हो गया। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपका यहाँ पर एसएल आता है, जो कि काफ़ी बड़ा एसएल बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो एसएल बन जाता है। आपका अगर ट्रेड यहाँ पर आता आप लेते तो प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ तो 175 या 180 पॉइंट ऊपर आपका एसएल होता, तो इसमें आपका थोड़ा सा लॉस बड़ा होता। वैसे हम हैज करके चलते हैं, इतना बड़ा लॉस नहीं होता कि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर लॉस है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पे 180 पॉइंट का लॉस हो रहा है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। वैसे भी मार्केट यहाँ पे 600 पॉइंट नीचे खुली थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आप ट्रेड देखेंगे, ये है 10th को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग तो है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर खुली है, लेकिन इसने यहाँ पर आप देखेंगे तो गैप को ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने भर दिया, गैप को ऑलमोस्ट यहाँ पर फिल कर दिया। तो आपका ट्रेड यहाँ पर आया तो इसने हमें प्रॉफिट दिया। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको जो हमारी जो ट्रेडिंग जर्नल है। फिर यहाँ पर आपका इसने यहाँ पर आपको एग्जिट करना है, क्योंकि लाइन के नीचे बंद कर दिया, तो यहाँ पर इसने प्रॉफिट दिया। ये थी 10 तारीख की बात है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 10 तारीख को क्या हुआ था हमारा ट्रेड। तो 10 तारीख को आप देखेंगे 10:15 पे ट्रेड आया था और 12:30 पे आपको निकलना है। तो यहाँ पर इसने जब इसने क्लोज किया तो 949 का यहाँ पर प्रॉफिट दिया, लेकिन इसने ज़्यादा प्रॉफिट भी दिया था, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन में हमेशा नहीं चलेगी, मार्केट रिवर्स भी होती है। अगर आपको 2 से 3% का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेली 2% का प्रॉफिट भी लेते हैं तो महीने का अगर आप देखेंगे तो 40% का प्रॉफिट वैसे ही बन जाता है, और जो हमारी एवरेज आती है वो 30% के आसपास की एवरेज आती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 2 या 3% का 2% प्रॉफिट मिले आप निकल जाएं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देखेंगे ये 12 तारीख को हमारा ट्रेड नहीं आया, 13 को ट्रेड नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट में गैप थे। मैं आपको दिखाता हूँ 12 और 13 की बात करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं 11 तारीख की बात करते हैं। तो 11 तारीख को आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 11 तारीख को हमारा परफेक्ट ट्रेड था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी गैप अप गैप डाउन नहीं था। हमारी एंट्री यहाँ पर आई थी और फिर मार्केट वन साइड आप देखेंगे चली थी यहाँ पर। इसने यहाँ पर 2000 प्लस का यहाँ पर प्रॉफिट दिया था, तो इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये है 11 तारीख की बात करते हैं। तो 11 तारीख को जो हमें प्रॉफिट मिला था 2828 का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था, और पूरा दिन इसने मार्केट एक ही डायरेक्शन में रही थी। उसके बाद बात करते हैं 12 और 13 तारीख की। तो देखिए यहाँ पर 12 और 13 को आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस फिर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग था और ये अराउंड 200 पॉइंट के आसपास था। मैं आपको दिखाता हूँ कितने पॉइंट का यहाँ पर गैप था। तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो 160 पॉइंट का यहाँ पर इसने गैप था। तो 150-200 पॉइंट जब नीचे खुलता है तो हमें वेट करना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने यहाँ पर गैप को फिल किया। आप देखेंगे प्राइस यहाँ पर इस गैप को भरने आया। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो ये इसकी जो क्लोजिंग थी वहीं तक ये प्राइस आया और फिर इसके बाद नीचे आया।
तो गैप को फील करने आता है। लेकिन मैंने कहा है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारी जैसे यहाँ पर एंट्री आई थी, आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपको यहाँ पर निकलना होगा, अपना लॉस बुक करके निकलना होगा। तो ये इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब मार्केट में गैप डाउन या गैप अप होता है तो मोस्ट ऑफ चांस होता है कि मार्केट रिवर्स हो जाती है, और कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट रिवर्स नहीं होगी। तो यहाँ पे रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो यहाँ पर आपको एग्जिट करना ही करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर फिर ये नीचे खुला, यहाँ पर कितना पॉइंट नीचे खुला था उसको देखते हैं। यहाँ पर इसने यहाँ पे 175 पॉइंट के आसपास इसने खोला, तो यहाँ पर भी गैप है, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कैसे करें, तो आपकी एंट्री यहाँ पर आती है तो आपका एसएल बहुत करीब है। आप देखेंगे इस लाइन, ये लाइन बहुत नज़दीक है, इसके ऊपर बंद होते ही आपको निकलना। तो ये आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड करेंगे। और आप देखेंगे पूरा दिन इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मार्केट वन साइड चली है। और जब इसने ऊपर यहाँ पर क्लोज, पूरा दिन क्लोज ही नहीं किया यहाँ पर। लेकिन मैंने जो अपने ट्रेडिंग जर्नल में ये जो तारीख है 13 तारीख, इसमें मैंने 12 और 13 को नो ट्रेड किया, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग थी। इसके बाद हमारा ट्रेड आता है 16 तारीख को, 17 को और 18 को। ठीक है, 16 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर लॉस हुआ हमारा 1144 रुपये का। लेकिन इससे पहले इसने 1500 से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया, यानी कि 3% का प्रॉफिट दिया। तो मार्केट ऐसा नहीं कि वन साइड चलेगी, मार्केट रिवर्स भी होगी, तो आप 2 से 3% का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। नेक्स्ट डे आप देखेंगे हमें 2 ट्रेड मिले थे, यहाँ पर एक्सपायरी थी, और हमें एक ट्रेड ने 2000 प्लस का प्रॉफिट दिया जो 4% बनता है, और एक ट्रेड ने हमें दिया 3500 प्लस का प्रॉफिट जो 7% बनता है। लेकिन जब मार्केट रिवर्स होती है तो आपको जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। फिर भी हम पॉजिटिव रहे दोनों ट्रेड में, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से 16, 17 और 18 को। और इसके बाद फिर हमें मार्केट ने गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग थी, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं 16 तारीख को। तो देखिए 16 तारीख को हमें यहाँ पर हमारा ट्रेड आया था, इधर ट्रेड आया हमारा, और इसने प्रॉफिट दिया। और अगर हम यहाँ पे 2% का प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे हमें फिर अपना लॉस यहाँ पर हमें बुक करना है। अब ये एक्सपायरी के दिन है ट्यूसडे को। आप देखेंगे यहाँ पर पहला जो हमारा ट्रेड आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला ट्रेड हमारा यहाँ पर आया, इसने 3% का प्रॉफिट दिया। उसके बाद ये नीचे आया तो यहाँ पर लॉस हुआ। उसके बाद फिर सेकेंड ट्रेड आया और इसने फिर 7% का प्रॉफिट दिया। तो हम ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये 18 तारीख को परफेक्ट ट्रेड था, और यहाँ पर इसने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया था। 18 तारीख को भी यहाँ पर फिर आपको निकलना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर हमारा ट्रेड जो 19 मार्च को है, यहाँ पर भी काफ़ी नीचे मार्केट खुली थी। ये कितने पॉइंट नीचे खुली थी उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैं रफली बता रहा हूँ आपको, 450 पॉइंट के आसपास ये नीचे खुला था प्राइस, सॉरी यहाँ पर खुला था 520 पॉइंट के आसपास ये नीचे खुला था। तो वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, फिर भी कुछ लोग ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आपका एसएल नज़दीक है, जैसे कि हमारी एंट्री आप देखेंगे हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री यहाँ पर आती है और ये लाइन नज़दीक है, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो आप एग्जिट कर लेंगे। लेकिन पूरा दिन इसने ऊपर बंद ही नहीं किया, तो यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट हमें मिला। लेकिन मैंने ट्रेडिंग जर्नल में इसको नहीं लिखा है 19 तारीख को, क्योंकि ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि अभी जो वॉर की वजह से इतना मार्केट में गैप डाउन या गैप अप हो रहा है, तो ये कोई रेगुलर ट्रेडिंग नहीं है। लेकिन जिस दिन हमें रेगुलर ट्रेड मिलेगा उस दिन आप ट्रेड करना। 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को ट्रेड बनता था, लेकिन एसएल काफ़ी दूर था। इसको भी देख लेते हैं। आप देखेंगे 20 तारीख को अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये हमारी एंट्री यहाँ पर आती है। यहाँ पर कोई ज़्यादा गैप नहीं था, लेकिन हमारी एंट्री आती है। लेकिन जो एसएल की लाइन काफ़ी दूर है, आप देख सकते हैं लाइन काफ़ी दूर है। और ये जो लाइन है वो अराउंड 200 पॉइंट के आसपास की लाइन है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज होने पर आपने एग्जिट करना है। तो ये 208 पॉइंट, यानी कि लाइन काफ़ी दूर है। तो आप ऐसे ट्रेड को भी अवॉइड करना है। हमें सेफ लेके चलना है, भले ही हमें उस दिन ट्रेड ना मिले, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अवॉइड करना चाहिए, नीचे खुला है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, हमारी एंट्री यहाँ पर आती है और एसएल ये नज़दीक एसएल है आपका, तो ये ट्रेड आप कर सकते हैं। रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, एसएल नज़दीक है यानी कि लाइन नज़दीक है, तो आप इस ट्रेड को भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये ट्रेड भी
अपने जर्नल में नहीं लिखा है। अब आप देखेंगे ये भी गैप अप था, तो ये भी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जब आपके गैप फिल हो जाता है, आप देखेंगे गैप यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट फिल किया है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर आती है। तो ये भी प्रॉफिट में था, लेकिन गैप को फिल होने के बाद आप ट्रेड करेंगे, इसको भी मैंने ट्रेडिंग जर्नल में नहीं लिखा है। अब हम बात करते हैं, आज की बात करते हैं। तो आज मार्केट अराउंड 100 पॉइंट ऊपर खुला था। ये हमारा एंट्री यहाँ पे आई थी, ऐसे लिख के लाइन ये, जैसे इसके नीचे बंद होगा हम एग्जिट कर लेंगे। तो आज ये वन साइड था और यहाँ पर 3 बजे आपको निकलना है। तो आज जो हमें प्रॉफिट मिला, आज की बात करूं तो ये 4 दिन मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आज की बात करें तो आज इसने जब 3 बजे एग्जिट जब हमें करना था, तो हमें इसने प्रॉफिट दिया 773 रुपये का, लेकिन इससे पहले ये 1500 प्लस का प्रॉफिट दे चुका था, यानी कि 3% का प्रॉफिट दे चुका था। लेकिन जब मार्केट रिवर्स होती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, तो इसको भी आप माइंड में रखेंगे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो गैप अप गैप डाउन को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एसएल मेरा नज़दीक है, लाइन नज़दीक है, तो आप ऐसे ट्रेड को कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस स्ट्रेटजी में कहाँ पे हमारी एंट्री है, कहाँ पे एग्जिट है और कहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकलना है। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।